नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम लाइव हुए हैं असंध के पुलिस स्टेशन से, जहां पर किसान एक पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत या ये कहें कि केस दर्ज करवाने की मांग को लेकर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, सभी स्टेशन से हम लाइव हुए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। आज क्या अहम फैसले आप लोगों के द्वारा लिए गए? आज पुलिस स्टेशन पहुंचने का मेन मकसद क्या है? आज ये जो कल घटना घटी है, वो जो मुलाजिम क्या निकम्मा है, वो जो ऐसे मुलाजिम सरकार ने लगा दी है जो दारू। पुलिस का मुलाजिम है, पुलिस का मुलाजिम के खिलाफ शिकायत लेकर आए। कलबीर नाम का पुलिस मुलाजिम है। तो वो बता सकते हैं कहाँ तैनात है? हाँ जी, कहाँ तैनात है इस समय? अब करनाल है उसकी ड्यूटी सिटी थाने में। वो यहाँ दारू पी के घूमता था शाम को जी। तो वो आपको पता ही है जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में जो घटना घटी है वहाँ, तो इस वास्ते कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये SHO साहब ने हमारे साथ वादा किया था, जब वहाँ घिराव किया ना इसकी कोठी का, तो SHO साहब कहने लगे आप यहाँ बैठ जाओ, तो जो कि ये गड़बड़ी करेगा तो हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं SHO साहब के पास, भाई जो उन्होंने कल गड़बड़ी करी है उन पर ध्यान दें, और ये कुछ खुदा न खास्ता इसको हो गया, जहाँ किसी को ये मार दे या इसके साथ कोई घटना घटी है, ये प्रशासन और ये खुद जिम्मेवार होगा। इसीलिए ये सारे किसान आए हैं, 400-500 किसान देखो आए हुए हैं। तो ये माड़ा आदमी है, तो घटना इसने करना कुछ ना कुछ करेगा, पर इसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, इस सरकार के प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। शुक्रिया। सुन रहे थे आप जोगिंदर सिंह जिंदा को, जो किसान आंदोलन से जुड़े। एक और शख्स है गुरमुख सिंह, क्या कहना चाहेंगे आप? पुलिस वालों के पास आप पुलिस वाले की शिकायत लेकर आ जाए। आज ऐसा है कि जो बस्तारा टूल पे जो 3 रोज पहले जो एक लाठीचार्ज हुआ था, उसके अंदर इसी आदमी सर कुलदीप सिंह ने, जो कि कांस्टेबल है और ड्यूटी उसकी करनाल के अंदर है, उसका विरोध करने के लिए हम उसके बाद उसके मकान पे कोठी पे गए, और वहाँ जब गए तो SHO साहब ने हमें आश्वासन दिलाया था कि भाई हम जो है इसके जो है ना जो बनती कार्रवाई है जो करेंगे, आप जो है धरना प्रदर्शन बड़े प्यार से करो। इनकी बातें हमने मान भी ली, और मानने के बाद यही कुलबीर सिंह फिर जो है कल जो है एक हमारा जो किसान है उसका मेडिकल स्टोर है, वो उसके स्टोर के अंदर गया और वहाँ जाके एक धमकी दे के आया, और जो कि इसके पास जो पिस्टल वगैरह भी था, वहाँ इसकी लोकेशन कढ़वाई जाए, कैमरों के अंदर से इसकी जो लोकेशन निकलवाई जाए, और वहाँ धमकियाँ दे के आया एक किसान यूनियन वाले को, एक किसान को मैं देख लूँगा। क्या बता सकते हैं उसके पास सरकारी वर्दी में था, सरकारी पिस्टल है या उसके पास प्राइवेट लाइसेंस है? नहीं, इसके बारे में देखो मैं कहना मुश्किल है कि सरकारी पिस्टल था या उसके पास प्राइवेट हथियार है, यह कहना मुश्किल है। नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता इसके बारे में मुझे, मगर इतना ज़रूर पता है कि उसके पास जो है वो पिस्टल ज़रूर था उसके पास, और वो वहाँ सबको मोहल्ले में भी कहता जा रहा था कि जो भी मैं एक एक किसान को और एक यूनियन वालों को मैं एक आदमी को देख लूँगा। हम तो इनके पास अब ये SHO के साहब के पास अभी आए हैं, इसीलिए आए हैं कि इसको बनती कार्रवाई जो है इसके ऊपर की जाए। पहले भी इसने वहाँ जो है यही काम किया, अब जो है अब भी कल इसने कितनी घटिया वारदात की है, ये ठीक इसके लिए ठीक नहीं है। और हम जो आज सारे संगठन, जितने भी हमारे संगठन हैं, वो हम सारे इकट्ठे होके, और जितने किसान हैं, मजदूर हैं, वो सारे आज हम थाना के अंदर आए हैं, और SDM साहब को, इसको जो SHO साहब को हम आज ज्ञापन देंगे, और उसके बाद फिर जो SDM साहब को भी हम यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन रहे थे गुरमुख सिंह को। सुखविंदर जब्बर भी कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम आज इसके जो हेड कांस्टेबल है शायद के मुलाजिम कुलबीर सिंह, इसने उस दिन भी 28 तारीख को सबसे ज़्यादा किसानों के ऊपर जो है वो बड़े बरसाए। इसने निजी जो है अपनी रंजिश निकाली, और अब भी कल इसने असंध के अंदर भी अपनी निजी रंजिश के चलते हमारे किसानों की दुकान पर गया है। वहाँ पर इसने जाकर अपना धमकी भी दी है। हालांकि स्टोर उस टाइम बंद था, वो हमारा भाई जो खाना खाने के लिए गया वो था, तो पड़ोसियों को भी कह के आया कि उसको कह देना कि कुलबीर आया था। और उसके बाद बाज़ार में भी अपना गया है कि इस आदमी की एक ही एक्सटेंशन है, अभी किसी तरीके से माहौल को ख़राब किया जाए। तो हम कहते हैं कि अगर इसकी वजह से किसी किसान के ऊपर कोई अपना नौबत आती है, क्यों ये खुद छेड़खानी कर रहा है,
शरारती तत्व है और इसने शराब भी पी रखी हुई थी। तो इसके खिलाफ जितनी जल्द से जल्द कार्रवाई हम कहते हैं प्रशासन को करनी चाहिए। इसके ऊपर FIR दर्ज करके, ये समाज के लिए भी खतरा है और किसान के लिए भी खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखविंदर जब्बर को सुन रहे थे। 2 शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये वो कौन सा दुकानदार था जिसके पास गए वो उनसे बातचीत करेंगे पहले जी। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी और वो भी पुलिस में दिन दिहाड़े दारू पी के किसी किसान को बोलता मैं तेरे को देख लूँगा। इससे निंदा का विषय और क्या होगा। आज हम प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, या तो उसके खिलाफ 2 दिन में FIR दर्ज करे, नहीं असंध की जितनी भी यूनियन है वो इकट्ठा होकर कोई बड़ा फैसला लेगी, उसका सरकार जिम्मेवार होगी। जी, ये दुकानदार हैं जहां पर कथित तौर पर ये बताया जा रहा है कि वो पुलिस कर्मी जाता है। और क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? मैं यही 2 शब्द, ये कल 3 बजे की बात है। मैं घर गया हुआ था खाना खाने के। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। मेरे स्टोर का नाम है प्रभ मेडिकल स्टोर, ठीक है। वहाँ पर खाना खाने गया हुआ। अच्छा, ये बता सकते हैं पहले भी कभी आया है? नहीं, पहली बार आया है। अच्छा। और ये 28 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है, उसके खिलाफ आया था। अच्छा, इंटेंशनली आया हुआ? हाँ, भी और ये मेरे किसान जैसे भी ये टारगेट कर रहा है हर किसी को, एक को। पहले गुरजंट सिंह को किया, अब इसकी नज़र में मैं हूँ, मेरे को टारगेट करेगा, कल और किसी को करेगा। पर है सिविल वर्दी में था और इसके पास पिस्टल था। मेरे जोन से मेरे मोहल्ले के हैं, वहाँ पर जो से नज़दीक वाले हैं, उन्होंने ये बताया था अभी ये जहाँ पर आया था और बकवास कर रहा था, अभी मैं उसको देख लूंगा। कल को कोई भी हो जाता है, ऊंच नीच कोई भी हो जाता है, वो जिम्मेदार है या बख्शीश सिंह जिम्मेदार है या थाना जिम्मेदार है, असंध पुलिस जिम्मेदार। हम पुलिस से ये कहते हैं अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और मेरे को जो आज आया है, कल मेरे घर भी पहुंच जाएगा, मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरे घर वालों को खतरा है। ये इसका क्या मालूम है, इसने दारू पी रखी है, नशा कर रहा, क्या होगा, तो ये घर भी पहुंच जाएगा। कल को कोई ऊंची नहीं कोई भी हरकत होगी, संध थाना जिम्मेदार है, बख्शीश जिम्मेदार है और सारा प्रशासन जिम्मेदार है। बकायदा आप लिखित शिकायत? हाँ, लिखित शिकायत दे रहे हैं इसके खिलाफ। ये कुलवीर है, इस टाइम मौके का पुलिस मुलाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पीड़ित से बातचीत चल रहे थे। दलविंदर मिट्टू से 2 बात और उसके बाद जय सिंह जिंडा से बात करेंगे जी। सर ऐसे है कि जो कुलवीर सिंह है पुलिस मुलाजिम है और उसने 28 तारीख को करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पे बहुत बर्बरतापूर्वक वार किया। उसकी वजह से उसकी वीडियो सभी वायरल हो चुकी हैं और कल फिर वो हमारे कई किसानों को उसने धमकियाँ दी। हमें समस्या है, ये मुझे लगता है कि मेंटली तौर पे ये अपसेट हो चुका है और रिवॉल्वर सरकारी है, पता नहीं इसका अपना है, वो लेके फिर रहा है और हमें खतरा है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान का कोई ना कोई नुकसान करेगा। और आज हम उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने आए हैं और ये सरकार से ये मांग करते हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से उसको नौकरी से बर्खास्त करके और उस पर उचित कार्रवाई की जाए और उसकी ये पूरी शनाख्त की जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दलविंदर मट्टू को। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, आज इन्होंने FIR दर्ज नहीं हुई, तो हम कल का दिन छोड़ के परसों अपनी मीटिंग बुलाकर उसमें आगामी फैसला हम सभी किसान संगठन रल मिलके लेंगे और संयुक्त मोर्चा के उसके अंडर में ये मसला जो है बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दलविंदर मट्टू को सुन रहे थे। इसमें बहुत ही सीनियर शख्स हैं, जय सिंह जिंडा मास्टर भी रहे और लगातार जो है संघर्ष से जुड़े हुए हैं। जो पूरा का पूरा ये घटनाक्रम है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले मेरी सबको नमस्कार। आपने सवाल पूछा, ये आपके सामने जो जनता खड़ी है संघ की, ये सब ये बेनती करने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं बेनती के साथ कि एक बैड एलिमेंट होके बन के इस समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहा है, भले ही वो पुलिस में है लेकिन मर्यादा तो पुलिस के लिए भी होगी कोई, कि पुलिस वाला जो है वो वैसे ही थोड़ा डंक मारता फिरता है किसी न किसी को, इसकी वैसे रंजिश है किसी से वैसे निपटे, लेकिन किसानों को टारगेट करके और ये कहता फिर बाजार में मैं देख लूँगा, ये हमें अच्छा नहीं लगता। मैं समाज हित में आपसे कह रहा हूँ, आप भी समाज के अंग हैं, मैं भी समाज का अंग हूँ। वो इस समाज के ताने बाने को बिगाड़ना चाहता है। जब तक नहीं बिगाड़ता था हमारा बच्चा था, अब वो हमारा बच्चा ना हो कि एक हुड़दंग वाला बच्चा बन गया है और समाज को आग लगाना चाह रहा है। हम उसकी FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं और 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन में अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने या प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उचित ना की
तो कोई और स्टेप उठाने के लिए भी हमें मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिए प्रशासन और पुलिस जिम्मेवार हो। बड़ी वारदात हो सकती है, कल को बड़ी वारदात हो सकती है। जो ऐसे फिर रहा है गलियों में दिन दहाड़े दारू पी के रिवॉल्वर लेके, आपने पूछा कि रिवॉल्वर सरकारी था या दूसरा था, हमें तो मिला ही नहीं बच्चे को। यो अगर ये बच्चा दुकान में बैठा होता तो ये देखता सरकारी है या प्राइवेट है या निजी है, तो निजी हो या प्राइवेट हो या घर का हो या पुलिस का हो, वो इसलिए थोड़ा दिया हुआ है कि तू गली में घूमता रहो और लोगों को धमकाता रहो। नहीं सर, इसमें दो बातें हैं। आप जब सिविल में हैं, ऑफ ड्यूटी हैं, तो आप सरकारी हथियार लेकर नहीं घूम सकते। देखो, ये मर्यादा का शब्द मेरे मुख से निकला है कि मर्यादा तो पुलिस वाले के लिए भी कोई होगी, डबल है जी। वो चाहे ड्यूटी में है, चाहे वर्दी में है, चाहे नॉन वर्दी में है, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन, संविधान तो उसके लिए भी है, कानून तो उसके लिए भी है। या तो ये कहें कि कानून ही वो लड़का है, कुलबीर है, उसके हाथ में संविधान है, जब मर्जी लिख दे और जब मर्जी तोड़ दे मरोड़ दे। लेकिन हमारी तो एक ही चेतावनी है कि कहीं इस भले समाज का ताड़ा बाड़ा ना बिगड़ जाए। कल को वारदात बड़ी भी हो सकती है और जिसके लेड़े देड़े पड़ सकते हैं, इसलिए हम आए हैं और उसकी FIR दर्ज करवाने हैं, ताकि उस लड़के को कुछ होश आए कि ये ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मास्टर अजीत सिंह को सुन रहे थे। निर्वैर सिंह रत्तक से आते हैं, पूर्व में पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, ये भी जरूर कुछ कहना चाहेंगे। थोड़ा गर्म खून है इनका, इनसे भी बातचीत करते हैं। 28 तारीख को जो बस्ताड़ा टूल पे मानवीय क्रूरता का प्रदर्शन किया गया सरकार के द्वारा, जो अत्याचार किसानों पे लाठियां बरसाई गई, उसके जो मुख्य आरोपी कुलबीर सिंह असंध से हैं, वो कल फिर अपने हथियारों के साथ, सरकारी हथियार और खुद का एक अपना हथियार लेके ये कल संध बाजार में फिरे हैं और हमारे किसानों की दुकानों पे गए हैं और वहां जाके इन्होंने कोई शरारत करने की कोशिश की ताकि किसान बदनाम हो सके। हम आज SHO थाना असंध के पास यही अपनी बेनती दरखास्त लेके आए हैं कि कुलबीर सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि पूरा असंध, पूरा समाज शर्मिंदा हो। हमारी दोबारा बेनती है कि असंध SHO कुलबीर सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं असंध SHO। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बचना सर, थोड़ा सा असंध SHO मौके पर पहुंचे। ऐसा है ना, पास गए हम किया, आपकी हमने बात बहुत मानी, आपने यही सभी साथियों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपने कहा था जी आपकी तरफ से कोई वादा हुआ तो उसकी जिम्मेदार हम होंगे, ये उनकी तरफ से कोई वादा हुआ तो वो होंगे। अब ये जो कल इन्होंने हरकत करी है वहाँ, तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा जहाँ वो खुद होगा, तो उसकी इंक्वायरी की जाए। बिल्कुल, हाँ, जो भी बढ़ती कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बात नहीं, इस बारे में जो कार्रवाई बने कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई करो। उधर ती दुकान बंद सी जी, दुकान बंद सी, दारू पी के ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਚੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ 2 दिन का टाइम है जी, FIR दर्ज करो और कार्रवाई करो। असंध SHO को कुलबीर के खिलाफ शिकायत दे दी है कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। क्या शिकायत दी गई है? जो किसानों द्वारा शिकायत दी गई है ये कुलबीर सिंह है उसके खिलाफ, और उस कंप्लेंट की हम जांच करेंगे। अगर कोई कार्रवाई बनती है लीगल कार्रवाई और लीगल कार्रवाई जरूर करेंगे उसके खिलाफ। धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल जनाब, थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी है क्योंकि तुझे उधर ही बड़ी शांति रखी है। इनका भी जी सिस्टम हो गया ना, कोई नहीं 2 दिन का टाइम है जी, इसमें 2 दिन में कर लो, 2 कुछ होता फिर नहीं मर फिर रुकते, फिर कड़ी ट्रंक खड़े करे पाओगे, कहोगे ताकि नहीं कूदना, ईब का कूदना तैयार है। फोटो खींच के बैठे जल्दी दे दो, 93 में ऑनलाइन दे दो, ऑनलाइन हो जाए दे दो। ये वहीं दे देना एक बार, ठीक है। किसानों ने लिखित में कुलबीर की शिकायत दी है और असंध SHO ने कहा कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा। ये एक करवा लेते हैं ना, अपने आप आ जाएगा।
लाइव हम आपको दिखा रहे हैं असंध पुलिस स्टेशन से, और असंध SHO कमलदीप सिंह राणा ने यह शिकायत किसानों की ले ली है, और किस तरह से आगे कार्रवाई की जाएगी वो जांच का विषय रहेगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती तो कमलदीप जी एक सेकंड। सर, आज एक पुलिस कर्मी के खिलाफ कुछ रोष और शिकायत लेकर यहाँ पहुँचे हैं और कुछ किसान आंदोलन। किसानों की तरफ से एक शिकायत आई है, उसकी हम पूरी जांच करेंगे और जांच के दौरान अगर उसकी कोई गलती है तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल लीगल कार्रवाई करेंगे। असंध SHO कमलदीप सिंह राणा ने बताया है कि शिकायत जरूर मिली है और उसके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जाएगा, जांच की जाएगी। और अब किसान वापस असंध थाना से निकल चुके हैं। BN24 आपकी अपनी आवाज़ पर हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। मामला है, जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको हम बता दें कि कुलबीर एक पुलिसकर्मी है और कुलबीर के खिलाफ यहाँ पर असंध थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुछ किसान साथियों को परेशान कर रहे हैं रिवॉल्वर लेकर। ये वो साथी हैं जिनको शायद परेशान किया गया है और उसी की दरख्वास्त लेकर पहुँचे थे असंध थाना में, और असंध SHO ने इस मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है और जल्द ही उसकी जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों ने कहा है 2 दिन का समय, शायद 2 दिन के समय की मांग की थी इन्होंने कि जल्द से जल्द कोई ठोस एक्शन ले। दोस्तों, बस्ताड़ा टोल पर किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज की गई थी उसके अंदर कुलबीर का भी एक मुख्य रोल मान रहे हैं कि कुलबीर है जिन्होंने जानबूझकर किसानों को पीटा है, अपनी पर्सनल जो खुंदस है वो निकाली है। और अब असंध थाना में पहुंचे थे सभी किसान ये मांग लेकर कि जल्द से जल्द जो कुलबीर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि बता रहे हैं कि मैन बाज़ार के अंदर कुछ किसानों की दुकान पर गए हैं वो रिवॉल्वर के साथ, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कुलबीर के ऊपर कि उसने दारू पी रखी थी और देख लेने की बात कही गई है, जिससे किसानों में बेहद रोष है और उसके खिलाफ उचित मांग को लेकर पहुंचे हैं असंध थाना। और असंध SHO ने किसानों को आश्वासन दिया है जरूर कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। तो अब आप सभी साथियों से लेते हैं हम इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। तब तक सर जी कुलबीर की कोई फ़ोटो जारी करो। अनिल मेहता जी, बिल्कुल जल्द ही हम कुलबीर की कोई फ़ोटो जारी करेंगे कि कौन है वो कुलबीर, ताकि आप सभी को भी पता चले। सभी साथियों से लेता हूँ इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहिए BN24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।